हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं एडिट करके और भूल गई थी कि मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया ही नहीं है। अभी मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैं मेमोरी कम करने के लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है फ़ोन से डिलीट कर रही थी। तो बस मुझे ये वीडियो दिखा और मुझे लगा कि ये वीडियो अभी तक मेरे फ़ोन में है, गैलरी में है, और मैंने इसका वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ इसको शेयर नहीं किया है। मैं डेली रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करने में लगी हुई थी। तो ये वीडियो है भाई दूज वाले दिन का। सुबह-सुबह नहा धो के और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जो है हनुमान जी को गोला चढ़ाने की, जो भाई दूज की रस्म होती है वो हनुमान जी के साथ करने के लिए, क्योंकि मैंने हनुमान जी के साथ, बालाजी महाराज के साथ भाई का बंधन किया हुआ है और मैं हर साल उनको राखी बांधती हूँ। भाई दूज वाले दिन मैं हर साल उनको, जैसे मैं अपने भाइयों को तिलक करती हूँ, उनको मैं तिलक करती हूँ और एक बड़े भाई की तरह ही मैं उनकी पूजा पाठ करती हूँ। देव रूप में मैं हनुमान जी को नहीं पूजती हूँ, हनुमान जी को मैं भाई रूप में ही पूजती हूँ पिछले कई सालों से। तो जी यहाँ पे हनुमान जी के जो है गोले पे मोली वगैरह बांध के और मैंने जो है थाली उनकी रेडी करके रख दी है। अब बारी आती है मेरे भाइयों की, मन्नू की और वीवी की, जो मेरे भतीजे हैं, उनका गोला तैयार करने की। तो बस यहाँ सभी के गोले मैं एक साथ ही मोली बांध के और तैयार कर लूँगी, क्योंकि बार बार बैठने में ना फिर टाइम वेस्ट होता है और मुझे ये था कि मुझे जाना भी है। तो बस जल्दी जल्दी अपना सारा घर का काम ख़त्म करके और मैं बैठ गई थी अपनी भाई दूज की, जो मुझे जाना है उसकी तैयारी करने के लिए। उससे पहले जो मुझे मंदिर में चढ़ा के आना है, मंदिर में हनुमान जी का तिलक करके आना है, उसकी तैयारी में। अच्छा, इससे पहले का जो क्लीनिंग का वीडियो था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यही वाला वीडियो बचा हुआ था, ये मैंने उसमें ऐड ऑन नहीं किया था। अगर इसको भी मैं उसके साथ ऐड करती तो वो वाला जो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मुझे ये था कि इस वीडियो को मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस ऐसा हुआ और फिर मैं इसको शेयर करना भूल गई। यहाँ मैंने जो सबसे पहली वाली पैंट शर्ट है वो हनुमान जी की निकाल के रख दी है, उसको भी मैंने मोली के धागे से बांध दिया है। और जो है ये मैंने हनुमान जी का जो भी मुझे मंदिर में चढ़ा के आना है सारा मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब बारी आती है मेरे दोनों भाइयों की, जो मैं पैंट शर्ट लेके जाऊंगी उस पे मोली बांधने की। बस सारी ही चीज़ें एक बार रेडी हो जाएंगी ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खुशी हमारे साथ नहीं गई थी, मैं और लकी ही गए थे। और जैसा कि दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि कुछ गाड़ियाँ जो VS4 है वो बंद कर दी है, और VS4 में सारी ही गाड़ियाँ बंद है दिल्ली में। तो बहुत दिक्कत हो रही है कहीं भी आने जाने में, ट्रैवलिंग में, अपने काम निपटाने में मुझे सोच सोच के जो है जाना पड़ता है। और यहाँ जो है सारी ही तैयारी करने के बाद अब चल रहे हैं मंदिर। मैंने थाली रेडी कर ली है और मैंने ली है 2 जोत, एक माता रानी की, एक भोले बाबा की। मैं मंदिर में जाती हूँ तो मैं हमेशा ही 2 जोत लगाती हूँ, एक भोले बाबा की और एक माता रानी की। हालांकि जो मंदिर में एक ही जोत लगती है, लेकिन शिवलिंग पे मैं अलग से जोत लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि भाई आपको शिवलिंग की अलग से जो है जोत लगानी है, क्योंकि वो मेरे देव गुरु हैं। तो बस अपने गुरु की मैं अलग से जो है जोत लगाती हूँ और बाकी देवी देवताओं की एक जोत मैं माता रानी के सामने जगाती हूँ। तो यहाँ मंदिर में आ गई हूँ, सबसे पहले जल चढ़ाऊँगी। जल चढ़ा के उसके बाद जो है मैं इसकी पूजा जो है जल वगैरह चढ़ाऊँगी शिवलिंग पे। अच्छा, देव गुरु मेरे भगवान शिव हैं, मैंने मन से माने हुए हैं, लेकिन अभी मैंने गुरु धारण नहीं किया है, मुझे देव गुरु धारण करना है। और जब मैं करूँगी इसकी पूजा, जब मैं कराऊँगी गुरु धारण करने की, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि किस तरीके से गुरु धारण किया जाता है, या जब हम देव गुरु धारण करते हैं तो किस तरीके की पूजा पाठ होती है, या किस तरीके से क्या क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं, किस तरीके से क्या कुछ होता है। तो यहाँ बस भोलेनाथ पे मैंने जल चढ़ा दिया है और भोले बाबा पे जल चढ़ाने के बाद अब मैं लगाऊंगी जोत। सबसे पहले मैं जोत खड़ी कर देती हूँ, उसके बाद ही मंदिर में जो है मैं बाकी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, क्योंकि गुरु हैं मेरे, तो बस सबसे पहले गुरु की पूजा होती है, उसके बाद बाकी देवी देवताओं की होती है। तो यहाँ पे आज मैं बाकी देवी देवताओं को धूप मारने से पहले हनुमान जी को जो है तिलक करूँगी, उनको गोला चढ़ाऊँगी, जो भी मैं लेके आई हूँ मिठाई वगैरह खिला के, जिस भी तरीके से मैं अपने भाइयों की करती हूँ उसी तरीके से मैं हनुमान जी की भी तिलक करती हूँ। और रक्षाबंधन पे भी सेम, मैं सबसे पहले हनुमान जी को राखी बांधती हूँ, उसके बाद मैं बाकी देवों को राखी चढ़ाती हूँ और बाकी देवों को जो भी मुझे तिलक वगैरह करना होता है वो मैं करती हूँ।
रक्षाबंधन पे भी इस बार मैं घर नहीं गई थी क्योंकि मेरा जो है घर से बाहर आना जाना बंद था। कुछ टाइम के लिए मुझे घर से बाहर नहीं निकलना था। तो उस टाइम पे भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपने देवों को राखी चढ़ा के गई थी। सबसे पहले मैंने हनुमान जी को राखी बाँधी थी। उसके बाद गणपति बापा को, राधा कृष्ण को, माता रानी को, भोलेनाथ को, सबको जो है मैंने राखी बाँधी थी। तो मैंने अपने राखी का शगुन यहीं पे किया था। यहाँ ये पहले विद वाले दिन शाम को हमने गोवर्धन पूजा था, तो बस ये गोवर्धन का जो सामान है ये मैं अभी उठा के तब जाऊँगी। और गोवर्धन की जो पूजा थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि हमारी लाइफ में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें पर्सनल ही रखना चाहिए। हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे डालना मुझे ठीक नहीं लगता है। ये जो 2 आप छोटी-छोटी मटकी देख रहे हो, हमारे यहाँ इसको कुलिया बोला जाता है। इसमें एक में मैंने जल भरा था, एक में मैंने खील भरी थी, जो चावल की खील होती है। और हमारे यहाँ जो है गोवर्धन महाराज प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। इसी तरीके से बस गोबर को जो है एक कुड्ढी सी उसकी बना के और उसको उस पे ही जो है उस पे दिया वगैरह लगा के उसको बनाया जाता है। उसके बाद शाम को जब पूजा होती है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते ही इस गोबर को थाप दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बधा देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं छोटी-छोटी इसकी कंडे बना रही हूँ, जो थेपड़ी होती है। छोटे-छोटे जो पतले-पतले उपले होते हैं, इसके 5, 7, 9, 11 आप जितना गोबर रखते हैं उस हिसाब से आप इसके कंडे बना दो। और कंडे बाद में जो है वो यूज़ हो जाते हैं आग वगैरह जलाने में, अंगारी बनाने में। यहाँ गोबर के जो है कंडे बनाने के बाद तब तक बच्चों ने भी नहा धो लिया था। अब मैं करवा रही हूँ बच्चों का तिलक। और बच्चों का भी तिलक कराने से पहले जो है मैं मंदिर में तिलक करके आती हूँ। मेरे घर में सबसे पहले जो है देवी देवताओं का ही तिलक होता है, या फिर राखी है तो सबसे पहले मंदिर में देवी देवताओं को ही राखी बनती है। अच्छा, मैं अपने घर के मंदिर में जो है तिलक सिर्फ कर देती हूँ, लेकिन जो भी चढ़ावे का सामान होता है, जैसे गोला है, पैंट शर्ट है या मिठाई है या और मुझे जो दान दक्षिणा देनी है, तो उसकी वजह से मैं जो है मंदिर में ही बाबा का तिलक करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें दान होती हैं जो हमने बाबा को अर्पित की है। तो मंदिर में हमारे सोसाइटी के में पंडित जी आते हैं, या कहीं और भी अगर हम मंदिर में देते हैं तो वहाँ भी पंडित जी होते हैं, तो वो चीज़ें दान हो जाती हैं। वो चीज़ें घर में नहीं रखी जाती हैं जो पूजा के दौरान आप इस तरीके की पूजा के दौरान आप देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। और यहाँ तिलक करते करते साथ साथ जो है ये बच्चों का हंसी मजाक चल रहा है। लकी पहले सिर पे हैंकी रख रहा था, उसको रखना नहीं आया, तो बिना ही हैंकी रखे उसने जो है तिलक करा लिया है। और यहाँ जो है दिवाली पे इनको जो पैसे वगैरह मिले थे, बस वही पैसों में से ये इसको दे रहा है। एक दिन खुशी के पैसे से ये लोग जाके मोमोज वगैरह खाया है, बर्गर और ये सब चटर पटर खाया है। और आज यहाँ जो लकी के पैसे बचे थे वो इसने खुशी को दे दिए भाई दूज पे। अभी हम लोग निकल गए हैं मेरे घर जाने के लिए, यानी कि गुड़गांव जाने के लिए। और बच्चों को भी गुड़गांव गए हुए लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, तो लकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये सुबह से ही करने लगा था, चलो ना कब चलेंगे मामा घर, चलो ना कब चलेंगे मामा घर। और इसने निकलने से पहले ना 15 मिनट पहले ही कैब बुक कर दी थी। भैया 15 मिनट से आके बैठे हुए थे, कंटिन्यूअसली फ़ोन कर रहे थे, और इसको ये था चलो भैया कैंसिल कर देंगे, चलो भैया कैंसिल कर देंगे। तो जी कैब से जा रहे हैं और फाइनली हम लोग निकल गए हैं गुड़गांव जाने के लिए। मुझे भी बहुत लंबा टाइम हो गया है गुड़गांव गए हुए, और जब आप इतने लंबे टाइम के बाद अपने मायके जाते हो ना, तो एक नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट होता है। घर वालों से मिलने का, मम्मी डैडी से मिलने का, भाइयों से मिलने का, भतीजा भतीजियों से मिलने का। हालांकि वो लोग आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। यहाँ हम लोग बीच में रुके हैं ओम स्वीट्स पे, मिठाई लेनी है भाई दूज के लिए। लकी मिठाई ले रहा था, तब तक मैं आ गई हूँ अंदर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है ओम स्वीट्स को त्योहारों पे डेकोरेट करके रखते हैं। यहाँ का जो डाइनिंग एरिया है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली मोस्टली रेस्टोरेंट्स में यही होता है कि डाइनिंग एरिया ख़त्म करके ये लोग अपनी मिठाइयाँ और जो भी गिफ्ट आइटम्स होते हैं उनको लगा देते हैं, तो बस उन्हीं की बिक्री ज़्यादा होती है फेस्टिवल्स पे। डाइनिंग एरिया तो देखने को ही नहीं मिलता है किसी भी रेस्टोरेंट में। तो जी कुछ इस तरीके से ओम स्वीट्स को डेकोरेट किया हुआ है, और ये वाला ओम स्वीट्स मेरे मम्मी के घर के नज़दीक पड़ता है। तो हम लोग जब भी आते जाते हैं, कोई फंक्शन है या कोई भी त्यौहार है, वैसे भी हमें मिठाइयाँ लेनी है तो हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जी ये था मेरा बहुत छोटा सा भाई दूज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।